बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज असाइनमेंट नंबर 1 जो आई है मैक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 की, उसके बारे में बात करेंगे। 11 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। इसके अंदर उसने हमें दिया कि जी दो डिमांड, एक डिमांड फंक्शन, एक सप्लाई फंक्शन दिया। ठीक है। टॉय इंडस्ट्री का हम डायरेक्टली बात करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट ये है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दीज टॉयज आर सोल्ड ऑन ₹30 इन रूरल एरियाज, वेर एज द प्राइस ऑफ टॉयज इन अर्बन एरियाज इज 110। Calculate the quantity demand and quantity supply of toys at ₹30 and 110. What would be the market condition, either the surplus or in shortage of both prices, 30 and 110? देखिए, प्राइस व्हेन प्राइस 30, व्हेन प्राइस 110। तो हमें बताना है, इनकी कैलकुलेशंस बतानी है, क्वांटिटी डिमांड की, सप्लाई की, यानी क्वांटिटी फाइंड करनी है इन दोनों जगहों पे, और फिर मार्केट सिचुएशन बतानी है। इस टेबल के अंदर हमें वैल्यूज देनी है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशंस करते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है जी। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। जी, हम ड्रॉ करेंगे। ओके, और इधर आएंगे। इधर भी हम यही काम करेंगे कि हमारे पास है जी क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 2100 माइनस 3p। अब अगर प्राइस लेते हैं हम 30, तो ये आ जाएगा क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 2100 माइनस 3 इंटू 30। तो ये आ गया 3090। तो ये 20 और 10, ये हमारी आ गई क्वांटिटी डिमांड एट प्राइस 30। अब इसी प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाई मालूम करते हैं। 1700 प्लस 10p और 1700 प्लस 10 × 30, ये आ गया 300। 1700 प्लस 300, तो ये 2000 आया। तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई कम है क्वांटिटी डिमांड से, थोड़ा ही फर्क है लेकिन कम है। आगे चलेंगे। तो हम यहाँ सॉरी पहले पुट कर लेते हैं क्वांटिटी। प्राइस 30 पे हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी है जी? 2010। और क्वांटिटी सप्लाई 2000 है। तो ये शॉर्टेज हो गई। अब अगर कैलकुलेट करते हैं। जी, फिर अब हम लेंगे प्राइस एट 110। तो क्वांटिटी डिमांड आ जाएगी 2100 माइनस 3 × 110। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, फार्मूला दो दफा लिख चुके हैं। 2100 माइनस, ये आ जाएगा 330। तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1770। अब क्वांटिटी सप्लाई की बारी है। वो है जी 1700 प्लस 10 और 110। तो ये सप्लाई आ जाएगी 1700 प्लस 1100, 2800। ओके जी, हमारी यहाँ पे आ गया 1770 और 2800। तो ये आ गया सरप्लस। ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अगला पार्ट हम देखते हैं। उसने कहा है जी टेबल 2, प्राइस 20 पे हमारी क्वांटिटी डिमांड है 2040 और क्वांटिटी सप्लाई है 1900। प्राइस 40 पे 1980 और 2100। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ टॉयज व्हेन प्राइस ऑफ टॉयज इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 40। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फार्मूला होता है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर, सॉरी, डिमांड ही होगी ना की बात है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। जी, हमारे पास है जी। अच्छा, यहाँ पे डिमांड हमने नहीं लिखा, वो लिख लेते हैं। ओके। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमें चेंज इन डिमांड मालूम करना है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड।
उसके लिए होगा Q2 माइनस Q1 ओवर Q1। अब Q2 है हमारे पास 1980 माइनस 2040 ओवर 2040। तो ये इसका आंसर निकल आएगा। इसी तरह हम आंसर भी फाइंड कर लेते हैं हम। परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो आएगा हमारे पास। परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी हम यही लिखेंगे कि P2 माइनस P1 डिवाइड बाय P1। तो ये आ जाएगा 40 - 20 ओवर 20। ये तो आ गया 100%। इसको हमें फाइंड करना है, तो ये मेरा ख्याल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली माइनस करके 60 आना है, तो ये 0.02 7 या 2 8 0.028 आई थिंक सो आएगा। तो हम जब इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पुट करते हैं, ये मैंने अंदाजन फिगर लिखी है, इसको चेक कर लीजिएगा 2.0.028। तो ये हम लिखेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में आना है, यानी कि 2.8% आ गया और ये 100% है, ये 2.8% हो गया जी। 2.8%। तो हम 2.8% डिवाइड बाय 100% लेंगे, तो ये 0.028 आ जाएगा हमारा आंसर प्राइस लास्ट डिमांड। और ये देखें बल्कि जीरो, चलो जो भी है, लेकिन ये जीरो नियर टू जीरो है। इसका मतलब है कि बहुत कम टॉयज में अगर प्राइस चेंज भी होती है तो ये बहुत कम इलास्टिक है कि प्राइस चेंज होने की वजह से इसकी डिमांड में को असर पड़े। और वैसे भी देखें प्राइस डबल होने के बावजूद डिमांड थोड़ी सी डिक्रीज हुई। ठीक है जी स्टूडेंट, ये आपकी असाइनमेंट थी। उम्मीद है तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।